औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने कि कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से कितने मार्क्स का पोर्शन आएगा और आप किस तरह अपनी फ़िज़िक्स को इजीली पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पासिंग फार्मूले की वीडियो पे लाजमी वीडियो बनाएं। ठीक है, पासिंग फार्मूले का कैसे हम लोग पास हो सकते हैं, कितने चैप्टर्स हमने करने हैं। तो इस वीडियो को अगर आप फुल वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग कल की दिन की तैयारी से और जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको 2 घंटे एक दफ़ा रीड कर लें 2 घंटे में। ठीक है, जिनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपीज़ में मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इनको लाजमी बाय करें। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, ये हमारी पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो 12 चैप्टर है उसमें से 14 नंबर का पेपर आ रहा है। चैप्टर नंबर 13 से 11 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 14 से 14 मार्क्स का, 15 से 14 मार्क्स का, 16 से भी 14 मार्क्स का, 17 से 11 मार्क्स का, 18 से आपका 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 19 से आपके पास 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 20 से आपके पास 9 मार्क्स का और 21 से आपका 14 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपके कर दिए। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 2 MCQs 4 शॉर्ट क्वेश्चंस 1 लॉन्ग, तो आपको यहाँ से पेयरिंग स्कीम भी पता लग जाएगी। तो अब हम लोग जो हमारे पेयर्स बने हुए हैं ना लॉन्ग के, 13 14 का पेयर बना है, 14 15 16 18 17 19 20 और 21 का बना है। ठीक है, अब 12 से हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर आ रहा था, 14 मार्क्स का, और 13 से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा था, 11 मार्क्स का, और 14 और 11 को हमने प्लस किया तो हमारे पास 25 बन गए। तो पहले पेयर में आपके पास 25 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है चैप्टर नंबर 12 और 13 से। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। 2 पेयर्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप लोग देख लें, आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा पेयर हमने करना है और कितने मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर 12 और 13 को करते हैं तो आप लोग 25 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, लेकिन A to Z करना है अगर आपने पेयर्स को सिलेक्ट करना है ना। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपर्स को एक स्कीम बताता हूँ कि वो 79 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। ठीक है, 79 मार्क्स आपने कैसे लेने हैं, 12 और 13 को कर लें, 14 15 को कर लें, 16 और 18 को कर लें। पहले 6 चैप्टर कर लें तो आपके 79 मार्क्स आ जाएंगे। MCQs इंक्लूड हैं इनमें। ठीक है, MCQs इंक्लूड करके इसको ऐड किया गया। MCQs अगर आपके 17 के 17 ठीक हैं, ठीक है, 17 के 17 ठीक हैं, तो आप इजीली यहाँ से लेकिन MCQs तो आपको पूरी बुक के करने पड़ेंगे ना। अगर आपने MCQs करने हैं तो आप लोग उसके लिए मैं सुबह एक वीडियो बनाऊंगा अलहदा से, उसको आपने लाजमी वॉच कर लेना है कि MCQs आपके फिजिक्स के कहाँ से क्लियर होंगे, तो आपने उसको लाजमी वॉच करना है। बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कि आप MCQs के बारे में वीडियो बनाएं, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मैंने फिजिक्स के MCQs कैसे किए थे, तो आपने उस वीडियो को सुबह लाजमी वॉच करना है। ठीक हो गया, तो इसको MCQs आपने 10 चैप्टर्स के करने हैं, 17 मार्क्स वहाँ से हो गए, और बाकी यहाँ से 6 चैप्टर को आपने शॉर्ट लॉन्ग कर लेना है A to Z, और बाकी जो 4 चैप्टर होंगे उनके आपने MCQs करने हैं, यानी कि 10 चैप्टर के MCQs करने हैं आपने, 10 चैप्टर्स के आपने MCQs कर लेने हैं। ठीक है, और बाकी जो 6 चैप्टर हैं उनके आपने शॉर्ट लॉन्ग कर लेना है, तो आपके 79 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, तो वो कैसे पास हो सकते हैं। तो 12 और 13 से आपका 25 मार्क्स का पेपर आना है, और 14 15 से आपका 28 मार्क्स का आना है। तो अगर आप लोग 4 चैप्टर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ 10 चैप्टर्स के MCQs कर लेते हैं, तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 25 और 28। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरा पेन था, मैं पेन से टोटल करके आपको बताता हूँ। मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा मेरी पॉकेट में। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट अब बता रहा हूँ जो जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, 25 और 28 कितने हो गए हमारे पास, 18 और 5 8 5 13 5 53 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। ठीक है, वो 4 चैप्टर कर लें A to Z, 13 14 कर लें, 12 13 14 15 कर लें, तो आपके 53 मार्क्स आ जाएंगे, और 10 चैप्टर्स के आपने साथ MCQs करने हैं। दोबारा सुन लें, जो टॉपर्स हैं वो लोग 6 चैप्टर करेंगे तो उनके 79 मार्क्स आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और लेकिन आपने 10 चैप्टर्स के MCQs तो करने ही करने हैं ना, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग आपने 6 चैप्टर्स के करने हैं। अब जो डल और एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें, आपने 4 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर्स को आपने शॉर्ट और लॉन्ग A to Z कर लेने हैं, और 10 चैप्टर्स के आपने MCQs करने हैं, तो आप लोग 53 मार्क्स अपने पेपर के फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चाहिए, इंपॉर्टेंट
बुक चैप्टर्स के अंदर से जो शॉर्ट्स क्वेश्चंस बनते हैं वो चाहिए तो आप लोग इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ इनकी प्राइस है। ऊपर मेरा नंबर दिया गया, आप मेरे से वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम लोग कैसे अपने फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को क्लियर करें, तो उसको भी आपने लाजमी वॉच करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस पीडीएफ को आप लोग लाजमी बाय करें, बहुत हेल्पफुल होगा। 95% पेपर आपका इसी में से आएगा। अल्लाह हाफिज़।